प्रेरित चरित अध्याय 10। रोमन शतपति कर्नेलियुस कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्म पारायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। उसने किसी दिन तीसरे पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ साफ देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ आकर कह रहा है, कर्नेलियुस ने उस पर आंखें गड़ा कर तथा भयभीत होकर कहा, महोदय बात क्या है? और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षादान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुंचे और उसने आपको याद किया। अब आप आदमियों को योप्पे भेजिए और शिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुला लीजिए। वह चर्मकार शिमोन के यहाँ ठहरे हुए है। उसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था चला गया तो कर्नेलियुस ने अपने 2 नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर योप्पे भेजा। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे तो पेतरुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेतरुस आत्मा से आविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। उसमें सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी है। उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। किंतु पेतरुस ने कहा, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। पेतरुस यह नहीं समझ पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है उसका अर्थ क्या हो सकता है। इतने में कर्नेलियुस द्वारा भेजे गए आदमी शिमोन के घर का पता लगाकर फाटक के सामने आ पहुंचे। वे ऊंचे स्वर में यह पूछ रहे थे, क्या शिमोन जो पेतरुस कहलाते हैं इसी घर में ठहरे हुए है? पेतरुस अब भी उस दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देखो 2 आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी नीचे उतरो और बैठक के उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उन्हें मैंने भेजा है। पेतरुस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, आप जिसे ढूंढते हैं मैं वही हूँ। आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने ये उत्तर दिया, शतपति कर्नेलियुस धार्मिक तथा ईश्वर भक्त है। समस्त यहूदी जनता उनका सम्मान करती है। उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत से यह आज्ञा मिली है कि वह आपको अपने घर बुला भेजे और आपकी शिक्षा सुने। पेतरुस ने उन्हें अंदर बुलाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वह बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बैठक के यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय में अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि
उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और शिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित है। पेत्रुस का भाषण। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा जो सबों के प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। नाजरेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ। उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और यह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम है। उन लोगों ने क्रूस के काट पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम है। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रथम गैर यहूदियों का बपतिस्मा। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेत्रुस से यह कहते अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए। प्रेरित चरित अध्याय 11। यरूशलेम में पेत्रुस का स्पष्टीकरण। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेत्रुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेत्रुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बैठक के उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत
दूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और शिमोन को जो पेतरुस कहलाते हैं बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करे। अंधोकिया में कलीसिया की स्थापना, स्तेफानुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फेनिसिया, कुप्रोस तथा अंत्योकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रोस तथा कुरेने के निवासी थे और वे अंत्योकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंत्योकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास साऊल की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंत्योकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंत्योकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। बरनबास तथा साऊल की यरूशलेम यात्रा। उन दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंत्योकिया आए। उनमें एक जिसका नाम अगाबुस था, उड़कड़ा हुआ और आत्मा की प्रेरणा से बोला कि सारी पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने वाला है। यह अकाल वास्तव में सम्राट क्लौदियुस के राज्यकाल में पड़ा। शिष्यों ने निश्चय किया कि यहूदिया के भाइयों की सहायता के लिए उनमें प्रत्येक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा भेज देगा। तदनुसार उन्होंने बरनबास तथा साऊल के हाथ अध्यक्षों को चंदा भेजा।